दोस्तों, जय आज़ाद। बहुत दिनों के बाद आपसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है। इतने वक्त तक हम बहुत ज़्यादा मौन रहे, सोशल मीडिया पर एक दूसरे से बने रहे। आपकी समस्या, हमारी समस्याएं, शिक्षक संवर्ग की समस्याएं जहां थी वहीं जस की तस रही। लेकिन प्रकृति के इस प्रकोप के सामने, इस प्रकोप ने हमें अदना सा कर दिया, बोना सा साबित कर दिया था। वह एक ऐसा समय हमने देखा कि अधिकारों से ज्यादा हमें अपने परिवारों की आवश्यकता थी। उस समय कोरोना ने देश को, प्रदेश को, हम सबको इतना आहत किया है कि हमने लगातार हमारे कई साथियों को खोया है, परिजनों को खोया है। जब देश संकट के समय में था तो यह हमारा नैतिक दायित्व बनता था कि हम अपने देश के साथ खड़े रहें। हमने वह किया। हम अपने प्रदेश की सरकार के साथ खड़े रहे। हमारे लोग इतने कर्तव्यनिष्ठ रहे कि उन्होंने इस आपातकाल के समय में अपनी सेवाएं दी है। उन्हें मृत्यु का खौफ डरा नहीं सका। वे रंच मात्र भी भयभीत हुए बिना अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर रहे। और न जाने कितनों ने, न जाने अनगिनत लोगों ने, हमारे शिक्षक संवर्ग के साथियों ने अपनी जान गंवाई है इस कर्तव्य पथ पर रह करके। दुख इस बात का है कि शासन ने समय समय पर हम लोगों से वादे किए। उन परिवारों के प्रति उन्होंने आस्था जगाई कि जो कोरोना के समय कोरोना से मृत्यु हुई है, जो कोरोना योद्धा के रूप में गए हैं, उन दिवंगत साथियों के परिवारों को अनुकंपा का लाभ दिया जाएगा, 50 लाख रुपए दिए जाएंगे और बहुत सारी बातें। लेकिन धरातल पर हम जहां देखें तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे लोग अपने परिजन को एक अनुकंपा के लिए दर दर भटक रहे हैं। मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा कि सरकार ने कहा था कि हम अध्यापकों को उनके परिवारों से मिलवाएंगे। मैं मुख्यमंत्री निवास के एक कार्यक्रम में मौजूद था जहां पर मैंने ये बात वहां रखी भी थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके ऊपर सीधे तौर पे कहा था कि स्थानांतरण नीति हम लेकर आएंगे। कई लोग आज भी अपने घर जाने की बाट जोह रहे हैं, वो अपने घर नहीं पहुंच पाए। पिछली सरकार ने इस ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से कुछ राहत दी जरूर थी, लेकिन दुर्भाग्य ये कहा जाएगा कि उस समय भी यह तबादला नीति विवादित हो गई। मध्य प्रदेश की वर्तमान सरकार के मुख्यमंत्री जब उस समय में विपक्ष में थे तब उन्होंने इसी नीति को तबादला उद्योग करार दिया था। अब ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि नीति को इतनी पारदर्शिता के साथ ऑनलाइन किया जाना चाहिए कि ऐसे जो तबादला उद्योग बनाने वाले दलाल नीचे घूम रहे हैं उन लोगों को मौका नहीं मिले और जरूरतमंद सभी पात्र लोगों को अपने घर जाने का, अपने परिवारों के साथ में रहने का मौका मिलना चाहिए। महंगाई भत्ते की बात करें तो केंद्र लगातार महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। अगर संकट है तो पूरे देश में, लेकिन जब केंद्र दे सकता है, हमारे पड़ोसी राज्य दे सकते हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को तुरंत महंगाई भत्ता, हमारी वेतन वृद्धियां और जो हमारी क्रमोन्नतियां रुकी हुई है, जो हमारी पदोन्नतियां रुकी हुई है, जो हमारे मौलिक अधिकार है, देना चाहिए।
अध्यापक संवर्ग को आंदोलन के लिए मजबूर करने वाली परिस्थितियां जब निर्मित होती है तो शुरुआत कुछ इसी तरीके से होती है। हमने शिक्षाकर्मी का सफर तय किया, उसके बाद में हम अध्यापक हुए। तो ये इतिहास रहा है कि हमारे नेता हमेशा बिके हैं। यह अलग बात है कि इस बार बिकाऊ नेताओं को वो मौका नहीं मिल पाया जो पुराने लोगों को मिल गया। ऐसा नहीं था कि उन्हें मौका नहीं मिला, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी कुंडली में हम जैसे कुछ लोग बैठे थे जिनके सामने लक्ष्य क्लियर था। एकमात्र लक्ष्य था कि हम बेईमानी नहीं करेंगे। नहीं हुई। चलिए ठीक है, ये एक अलग विषय है। अध्यापकों के उस संघर्ष का नतीजा यह रहा कि हम राज्य के कर्मचारी हो गए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी मंच से यह भी कहा था कि आज से पूरे प्रदेश में हर व्यक्ति शिक्षक होगा। आज से संविदा कल्चर समाप्त किया जा रहा है। लेकिन शिक्षकों को मिलने वाली उन सुविधाओं का क्या जो आज तक नहीं मिली। कुछ हद तक अध्यापक भी इसके जिम्मेदार हैं। हमारे अंदर कुछ कमियां हैं। हम अर्थतंत्र के पीछे भागते हैं, और जब हम अर्थतंत्र के पीछे भागते हैं तो हमारा लोकतंत्र बहुत पीछे छूट जाता है। और जहां लोकतंत्र छूट जाता है वहां पर सारे मामले ऐसे ही अटक जाते हैं। मध्य प्रदेश के अध्यापक लगातार हम लोगों से सोशल मीडिया के माध्यम से, फोन के माध्यम से समस्याएं रखते हैं। मेरी बात अगर इस माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचती हो तो मैं एक बात जरूर कहूंगा कि आपके स्तर के जो भी काम हैं, हो सकता है कि वो देर से होंगे, आपकी कुछ मजबूरियां होंगी, लेकिन जो पूर्व में निर्णय लिए जा चुके हैं, जिनके सारे मामले लंबित हैं जिलों के अंदर, संभाग के अंदर, आपके अधिकारी उस फाइल को अग्रेषित करने की जहमत भी नहीं उठाते। हम लोगों को छोटी छोटी बातों के लिए वहां पर ज्ञापन देना होता है। जब तक हाय हाय, जिंदाबाद, मुर्दाबाद इत्यादि वहां पर न हो, शोरगुल न हो, हंगामे न मचाए जाए, जब तक के कोई काम नहीं होते। आज भी मध्य प्रदेश के कई जिलों के अंदर अध्यापकों का संविलियन रुका हुआ है। आज भी अध्यापकों के कोड जनरेट नहीं किए गए। अध्यापकों को यह भी नहीं मालूम है कि उनका नवीन पेंशन में जो कटौतरा होता है वो कहां है, कितना है, किस स्थिति में है। महंगाई भत्ता इस कदर बढ़ा दिया गया है कि लोगों को लगता है कि अध्यापकों को बहुत पैसा दे दिया गया है, लेकिन धरातल पर आप देखिए, यह अखबारों के माध्यम से होता है। हम जब जमीनी स्तर पर जाते हैं तो लोग कहते हैं मार साहब बहुत पैसे बढ़ा दिए सरकार ने, लेकिन हकीकत यह है कि देने के पहले जब तक आपके सिस्टम में उसे 100 बार प्रचारित न किया जाए तब तक आप देते नहीं। अभी मैं आपको एक बहुत ताजा उदाहरण देता हूं। केंद्र ने महंगाई भत्ता बढ़ाया, लेकिन अखबारों ने यहां लिखना शुरू कर दिया मध्य प्रदेश में कि 1 जुलाई से फला लाभ दिया जाएगा,
पिछला एरियर इतना दिया जाएगा, कोई कहता है कि किस्तों में दिया जाएगा, कैलकुलेशन के चार्ट बाहर आ जाते हैं। जो आपको देखते हैं सुनते हैं उन लोगों को यह नहीं मालूम होता कि दिया कुछ नहीं जा रहा, देने का स्वांग रचा जा रहा है। और अध्यापक साथियों, ये सब नतीजे हैं हमारे बट जाने के। जब जब बटे हैं तब तब लूटे गए हैं। अब आपको क्या लगता है कि ये हम लोगों की उम्र है कि हम सड़कों पर निकलेंगे, फिर से कोई आजाद रथ लेकर के निकलेगा जावेद खान, फिर मध्य प्रदेश को एकजुट करता हुआ भोपाल की गलियों के अंदर आह्वान करेगा? उस समय हमारी मजबूरी थी, उस मजबूरी के तहत जब हमारी कोई पहचान नहीं थी, हम मध्य प्रदेश में निकले भी आजाद रथ लेकर करके आपके दरवाजे तक आए। बहुत संघर्ष किया, बहुत कष्ट झेले, बहुत सारा खतरा मोल लिया। उसके बाद हमने तिरंगा यात्रा करी। हम संघर्ष पथ पर इस कदर ईमानदारी से डटे रहे कि हम जेल भी होकर आए, लेकिन बिके नहीं। नतीजा यह रहा कि आज हम आर्थिक समृद्धि के कुछ कदम ऊपर चढ़े हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को उस मंच से भी आभार व्यक्त करता था, आज भी आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमारे संघर्ष और हमारे आंदोलन की लाज रखी थी, आपने दिया था। लेकिन जो सौम्य स्वभाव आपका उस समय था, जो अपनत्व, जो अध्यापक भाई और बहनों के नाम से आप मामा का रिश्ता बना करके हमारे साथ जुड़े हुए थे, मेरा प्रश्न आज ये है कि आज क्या हुआ कि आप इस संवर्ग को सोतेला समझने लगे? आपके संकट के समय हम आपके साथ खड़े थे, आपके विपक्ष के समय हम आपके साथ खड़े थे। कोई लोभ, लालच या महत्वाकांक्षा हमारे पास नहीं थी, सिर्फ मन में कृतज्ञता का भाव है। लेकिन एक बार बैठिए, आत्ममंथन करिए, सोचिए कि मध्य प्रदेश की सड़कों पर जहां जहां से आपकी रेगुजर होती थी, वहां पर यही अध्यापक पलक पावड़े बिछा करके आपके राह में, आपके सम्मान में खड़ा हुआ मिलता रहा। आपके लिए घंटों तक भूखे प्यासे बैठने वाले इस शिक्षक संवर्ग को आज आपने अनाथ की तरह कर दिया है। बात बहुत आगे निकल रही है, लेकिन कड़वी है और सच्ची है। इतिहास आपको भूलेगा नहीं, लेकिन जो अच्छाई, जो पैमाने आपने मध्य प्रदेश के अंदर तय किए हैं, उसे बरकरार रखने की जिम्मेदारी भी माननी आपकी है। और मेरे अध्यापक साथियों, एक बात और कहना चाहूंगा आपसे। अगर आप ये सोचते हैं कि आपके अधिकारों को कोई नेता दिलवा देगा, कोई मुख्यमंत्री आगे से आकर के आपको दे देंगे, आपके विभाग के शिक्षा मंत्री दिलवा देंगे, कोई पार्टी का अध्यक्ष दिलवा देगा, कोई संगठन के अध्यक्ष दिलवा देंगे? नहीं, ये लड़ाई आपकी है, लड़ना भी आपको पड़ेगा। इतिहास गवाह है कि आज तक बिना लड़े हमें कुछ नहीं मिला, और आइंदा भी बिना लड़े हमें कुछ नहीं मिलेगा। मुद्दे बहुत सारे हैं,
लेकिन इस वीडियो में मैं सारे उन मुद्दों को समाहित नहीं करूंगा। दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अब आप मुझसे जुड़ गए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले, क्योंकि मैं लगातार आपके साथ संवाद बनाऊंगा। आपके जिले के मुद्दों को, आपके अधिकारियों की पोल खोलती हुई कार्रवाई को सार्वजनिक करूंगा, और जहां पर जो दोषी होगा अब उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन कसम आजाद की, किसी भी अध्यापक के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। जिस दिन आपके लिए हम लोगों को मैदान में आना पड़ा, हम आएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी और मध्य प्रदेश के सभी माननीय आदरणीय, आपको सूचित हो कि मध्य प्रदेश का अध्यापक लड़ना नहीं भूला है। उसे मजबूर मत करिए कि दोबारा से हमें आंदोलन करना पड़े। मध्य प्रदेश बहुत ही नाजुक स्थिति से उबर रहा है, इसलिए मामले की गंभीरता को समझते हुए लंबित मामले सब निराकरण करिए। और यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो यह हमारे लिए खेद का विषय होगा कि हमें सड़कों के ऊपर आकर के आंदोलन करना पड़ेगा। यह हमारे लिए खेद का विषय होगा कि संकट के इस समय में, जहां मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब हो, जहां मध्य प्रदेश ने हजारों अपने नागरिकों को कोरोना में खो दिया हो, जहां कर्मचारियों को बेपनाह दिक्कतें हुई हो, जहां पर आज भी वैक्सीनेशन के डोज के लिए लाइन लगी पड़ी हुई है, और कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर हालात अभी भी सामान्य नहीं कहे जा सकते। ऐसी परिस्थितियों में यह हमारे लिए खेद का विषय होगा कि हमें अपनी बुझती हुई मशाल को दोबारा से जला करके अध्यापकों के हित के लिए राजधानी की तरफ कूच करना पड़ेगा। यह हमारे लिए खेद का विषय होगा कि हमारे पड़ोसी राज्यों में और देश में एक नकारात्मक संदेश जाएगा हमारे मुख्यमंत्री के प्रति कि कर्मचारियों का हक दबाकर बैठी हुई सरकार आखिर क्यों अध्यापकों को उनके लाभ नहीं दे रही, आखिर क्यों उनका शोषण किया जा रहा है। सवाल बहुत है। आप एक भी इंसान के ऊपर दोषारोपण नहीं कर सकते हमारे वर्ग के कर्मचारी पर कि जिसने काम न किया हो। घर घर जाकर के विद्यालय संचालित किए कोरोना के समय, सामग्री वितरण का काम किया है पूरी ईमानदारी के साथ कोरोना के समय। टीकाकरण के अंदर अगर दायित्व निर्वहन किया है तो उसके अंदर भी पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ किया है कोरोना काल में। और माननीय नागरिकों को जन चेतना के लिए भी अगर आपने जिम्मेदारी दी है अध्यापकों को, तो वो भी कोरोना के समय उन्होंने बहुत ईमानदारी और निष्ठा के साथ किया है। हम वह नहीं भूले कि हमारे अध्यापकों को सुरक्षा के उपकरण प्रदान नहीं किए गए थे, न सैनिटाइजर दिया गया था, न वैक्सीनेशन हुआ था, और न ही उन्हें मास्क प्रदान किए गए थे। उस समय भी जब सारे लोग सुरक्षित भाव से अपने घर के अंदर बैठे हुए थे, तो हमारा असुरक्षित अध्यापक मध्य प्रदेश के कोने कोने में जाकर के मध्य प्रदेश सरकार के आदेश का पालन कर रहा था। यह हमारा नैतिक दायित्व बनता है और आपका भी बनता है कि ऐसे ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारियों को शोषण करके परेशान नहीं किया जाना चाहिए। आपसे हाथ जोड़ करके हम विनती करते हैं कि जिन चूल्हों में आग बुझ चुकी है, जिन लोगों के सरपरस्त खत्म हो चुके हैं, जिन लोगों के परिवारों ने अपने घर का एकमात्र कमाने वाला इंसान खो दिया है, उन लोगों के परिवारों को आप अनुकंपा दीजिए, नियम का शिथिलीकरण करिए। किस प्रकार के नियम बना रहे हैं आपके अधिकारी? क्या कोई मरने वाले को पता होता है कि वो मरेगा तो वो
डीएड और बीएड एडवांस में अपनी पत्नी अपने बच्चों को करवा करके रखे। अरे ये बहुत शर्म का विषय है कि 20 साल 22 साल तक के नौकरी करने के बाद में उसका जो कटौतरा है एनपीएस का वह तक ऋणात्मक है। पेंशन बनती है 250 रुपए, 700 रुपए, 500 रुपए, माननीय एक गैस की टंकी नहीं आ रही। अगर आपकी मानवीय संवेदनाएं शून्य नहीं हुई है तो अपने आदरणीयों का, अपने विधायकों का, अपने मंत्रियों का वेतन भत्ता और उन लोगों के जितने आर्थिक लाभ है और उनकी पेंशन का एक बार आकलन करके देख लीजिए कि वो जितनी बार विधायक मंत्री बनते हैं उतनी बार की पेंशन उन्हें मिलती है। लेकिन सिर्फ 5 साल का इनाम उन्हें यह दिया जाता है कि उन्हें पेंशनों से नवाजा जाता है। उनके पास लाल बत्ती की गाड़ियां हैं, उन लोगों के पास न जाने क्या क्या हर सुविधाएं हैं। लेकिन हमारे अध्यापक संवर्ग 62 साल की सेवा देने के बाद भी पेंशन के लिए आपके सामने भीख मांगते नजर आते हैं। ये लोकतंत्र नहीं है। विचार कर लीजिए कि मध्य प्रदेश किस दिशा में जा रहा है। आपकी छवि माननीय शिवराज सिंह जी, आपकी छवि प्रदेश में नहीं देश में नायक की है, सब बरकरार रखिए।